पतंग नगर में लोग सफर के लिए जादुई पतंगों का इस्तेमाल करते थे। ये पतंगे केवल जादू से नहीं, बल्कि हृदय की हवा नामक एक गुप्त ऊर्जा से चलती थी, जिसके लिए उड़ाने वाले के मन में शांति और खुशी होना जरूरी था। आर्यन 10 वर्ष अपनी दादी माँ से उड़ान के नियम सीखता था। बेटा, याद रखो, पतंग को चलाने वाला धागा तुम्हारे दिल की खुशी से बुना जाता है। अगर मन में थोड़ा भी डर या लालच हो तो पतंग की उड़ान डगमगा जाती है। शहर के राजा गरुड़ देव अच्छे थे, पर बहुत अनुशासित। उन्हें लगता था कि आजादी अव्यवस्था लाती है। राजा ने तुरंत घोषणा की कि सभी पतंगों को एक अदृश्य सुरक्षा जाल के भीतर ही उड़ना होगा। नियम तोड़ने वाले की पतंग हमेशा के लिए जब्त कर ली जाएगी। ये नियम सुनते ही शहर में डर फैल गया। लोगों के चेहरे मुरझा गए। दादी माँ, राजा ने हमारे पंख काट दिए हैं। अब हर पतंग डर से उड़ रही है और कोई भी तेजी से उड़ना नहीं चाहता। दादी माँ ने आर्यन की निराशा देखी। उन्होंने एक पुरानी धूल भरी पतंग निकाली जो कई जगह से फटी हुई थी। ये पतंग तुम्हें सिखाएगी कि असली ताकत राजा के नियमों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के अटूट विश्वास में होती है। इसे सिर्फ मन की दृढ़ता से उड़ाया जा सकता है। ये तो टूटी है दादी माँ, ये कैसे उड़ सकती है? इसमें कोई जादू नहीं है। इसका जादू तुम्हारे दिल में है। तुम्हें राजा को यह दिखाना होगा कि खुशी से भरी उड़ान डर से भरे सुरक्षा जाल से कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। अगले दिन आर्यन साहस करके टूटी पतंग लेकर राजा गरुड़ देव के महल के पास पहुंचा। ये क्या मजाक है? इस टूटे कबाड़ को अभी जब्त करो। मेरी पतंग जब्त नहीं होगी महाराज, क्योंकि इसे डर नहीं बल्कि विश्वास उड़ा रहा है। आर्यन ने पूरी एकाग्रता के साथ पतंग को हवा में छोड़ा। टूटी होने के बावजूद वह अविश्वसनीय रूप से सीधी और स्थिर तेजी से ऊपर उठी। महाराज, आपकी पतंगें डर से उड़ रही हैं, इसलिए वे हिल रही हैं। मेरी पतंग खुशी और आजादी के विश्वास से उड़ रही है, इसलिए ये सीधी और मजबूत है। मन की आजादी ही पतंग नगर का असली जादू है। राजा गरुड़ देव ने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कठोर नियमों ने वास्तव में शहर को असुरक्षित बना दिया था, क्योंकि उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। ये अविश्वसनीय है। तुमने सही कहा बच्चे। मैंने सुरक्षा के नाम पर लोगों का सबसे जरूरी विश्वास छीन लिया था। ये मेरी भूल थी। राजा ने तुरंत सभी सख्त नियम हटा दिए और जब्त की गई पतंगे वापस करने का आदेश दिया। पूरा पतंग नगर फिर से खुशी की गुनगुनाहट और आजादी से भर गया। आर्यन और चिंटू अपनी अपनी पतंगों पर आसमान में उछल पड़े। आर्यन ने मुस्कुराकर अपनी पतंग की डोर को छुआ। उसने जान लिया कि सबसे बड़ा जादू किसी यंत्र में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस में होता है। नियम हटने के बावजूद लोगों का डर पूरी तरह नहीं गया था। उनकी पतंगे अभी भी धीमी उड़ रही थीं। नियम हटाना आसान है, पर टूटा हुआ विश्वास वापस जीतना मुश्किल है। आर्यन और चिंटू राजा के पास जाते हैं। राजा उदास थे क्योंकि प्रजा उन पर भरोसा नहीं कर रही थी। राजा चुनौती देते हैं। वो अकेले भूल भुलैया घाटी में जाएंगे। वहां राजा भटक जाता है और फिर पतंग नगर के वासी उन्हें ढूंढ के राजमहल वापस ले आते हैं। आप सबने मुझे बचाया। सच्ची सुरक्षा नियमों से नहीं, बल्कि एकजुटता और भरोसे से आती है। मैं अब आप पर कभी संदेह नहीं करूंगा। खुशी से पतंगों को हवा में उछालता है, जो उनके अटूट विश्वास का प्रतीक बन जाता है। नैतिक शिक्षा। जीवन में सच्ची स्थिरता और सफलता तभी मिलती है जब हम बाहरी नियंत्रण या डर के बजाय अपने आंतरिक आत्मविश्वास और मन की शांति पर भरोसा करते हैं। Please subscribe and hit the bell icon for more update and interesting videos.